हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर में हमारा विश्वास हमें आशावान भविष्य देता है। आध्यात्मिक प्रगति हमें यह विश्वास दिलाता है कि इस जीवन के आगे भी अनंत जीवन है। इस दुनिया के आगे भी आध्यात्मिक जगत है। इस संसार में रहते हुए तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, लेकिन याद रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मृत्यु के पहले ये थे ईसा के वचन। ईसा ने अपने दुख भोग और क्रूस मृत्यु द्वारा शैतान और संसार के प्रभावों पर विजय पाया। आज क्रूस विजय का महोत्सव है। 24वां सामान्य सप्ताह 14 सितंबर 2022। पवित्र क्रूस का विजय महोत्सव का पर्व। बुधवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और क्रूस उसी संघर्ष का प्रतीक है। जीवन के हर स्तर में संघर्ष, शरीर के स्तर पर संघर्ष, मन के स्तर पर संघर्ष और अपनी चारों ओर की परिस्थितियों से हमें संघर्ष करना पड़ता है। ईसा की क्रूस मृत्यु के प्रथम 3 सदियों तक ईसा के अनुयायियों को, जो नवीन पंथी कहलाते थे, भारी अत्याचार झेलना पड़ा। लगभग 326 के बाद महाराजा कॉन्स्टेंटाइन और महारानी हेलेना के विश्वास में आने के बाद क्रूस की उपासना, हाँ, वही क्रूस जो पहले श्रापित माना जाता था, अब आशीष और कृपा का स्रोत माना जाने लगा। आज का सुसमाचार कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दिया। प्रभु यीशु का क्रूस प्रेम का प्रतीक है, अनंत प्रेम का प्रतीक है। और प्रेम का असली अर्थ है देना, समर्पित करना, लेना नहीं देना, पाना नहीं देना। जब हम हकीकत में प्रेम करते हैं तो देते जाते हैं। ईसा का क्रूस सब कुछ दे देने का प्रतीक है। इसी संपूर्ण प्रेम में विजयी है। ईसा का क्रूस शून्यता का प्रतीक है, यानी अहंकार विसर्जन, अहंकार विराम का प्रतीक। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में कहते हैं कि जो भी कि वे ईसा ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया। ईसा ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया। हाँ, क्रूस तक, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। ईसा का क्रूस उनकी आज्ञाकारिता का प्रतीक है कि मेरी नहीं लेकिन ईश्वर की मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं लेकिन स्वर्गीय पिता की मर्जी पूरी हो। हम कितना संघर्ष करते हैं, चाहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक व्यक्ति सत्य, हकीकत यानी ईश्वरीय पिता की मर्जी पूरी करना चाहता है। ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए। शिष्यों के पैर धोना, प्रभु और गुरु होकर के शिष्यों के पैर धोना, उनके अहंकार विसर्जन,
अहंकार विराम का प्रतीक है। और उन्होंने ये आदेश दिया कि जो मैंने किया तुम भी वही करो। प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए, तुम भी दूसरों की सेवा करो, अपने अहंकार का विसर्जन करो। क्रूस बलिदान अहंकार के खाली होने का सूचक है। प्रभु यीशु का रोटी तोड़ना भी उसी अहंकार का टूटना है। ईसा का क्रूस विजय प्रतिदिन के संघर्ष, प्रतिदिन के त्याग, बलिदान और हमारे वैराग्य का भी प्रतीक है। क्रूस मात्र कलवारी का क्रूस नहीं है, लेकिन संपूर्ण जीवन में संघर्ष, संपूर्ण जीवन में समर्पण की भावना, त्याग और बलिदान की भावना जुड़ी हुई है। ईसा के जन्म से ही संघर्ष जुड़ा हुआ है कि किस तरह से वे गौशाले में जन्मे, किस तरह से उन्हें मिस्र देश भागना पड़ा, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को राजा हेरोद ने मारा। तो गौशाले से लेकर कलवारी के बलिदान तक का संघर्ष इस क्रूस विजय की झलक है। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को सिखाते हुए कहा कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। ईसा स्वयं ही क्रूस उठाए और अपने शिष्यों को भी 3 साल तक क्रूस उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया। वे 3 बार तक अपने दुख भोग और क्रूस मृत्यु की भविष्यवाणी की। इसका यह प्रमाण है कि वे जानते थे कि इस दुनिया में उन्हें क्रूस उठाना पड़ेगा और इस दुनिया में हर किसी को, विशेष करके उनके अनुयायियों को, संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। ईसा का क्रूस मृत्यु पर अनंत जीवन का विजय है, अंधकार पर प्रकाश की विजय है, मृत्यु पर अमरता की विजय है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं कि यहूदी चिन्ह मांगते हैं, चिन्ह और चमत्कार, यूनानी ज्ञान चाहते हैं, यूनानियों को ज्ञान की भूख थी, पर हम क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। संत पौलुस ने क्रूसित मसीह के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि त्याग, बलिदान और क्रूस बलिदान में हमारी मुक्ति छिपी है। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। ईसा के क्रूस विजय का पर्व हमारे अंदर विश्वास जगाता है। हर एक विश्वासी के अंदर एक प्रकाश जगती है। जैसे पहले पाठ में सांप के काटे जाने के कारण कई लोग मरते थे, लेकिन ईश्वर के आदेश पर मूसा ने कांसे के सांप को खड़ा किया और जिन्होंने भी विश्वास के साथ उसे निहारा वे मुक्ति की ओर, अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ाए, वे चंगे हो गए। ये प्रतीक है कि जो भी ईश्वर पर विश्वास करेगा वह कभी निराश नहीं होगा। जो आत्मा पर विश्वास करेगा, चेतना पर विश्वास करेगा, अपनी बोध पर विश्वास करेगा, उसे आशावान भविष्य मिलेगा कि इस जीवन के आगे भी अनंत जीवन है। क्रूसित यीशु मर करके जी उठे और हम सभी के लिए अनंत जीवन के स्रोत बन गए। हम इस पर विश्वास करें कि इस दुनिया में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, फिर भी हमें सत्य के साथ खड़ा होना है, प्रभु के साथ खड़े होना है, न्याय और सच्चाई के साथ खड़े होना है। प्रभु यीशु का क्रूस न्याय का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, अनंत जीवन का प्रतीक है। आइए हम क्रूस
की महिमा का अनुभव करें, कि प्रतिदिन जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ें, कुछ अच्छे काम करें, अच्छे सोचें और अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रगति की ओर लगाएं। ये सब संघर्ष हमारे क्रूस का ही संघर्ष है। क्रूस विजयी के इस महोत्सव के दिन हम यही प्रार्थना करें कि हमारा जीवन ईश्वर को समर्पित है, और जो भी जीवन में उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, हम त्याग, बलिदान और वैराग्य को चढ़ाते हुए, जीवन जीते हुए अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं। प्रभु यीशु जो जन्म से लेकर क्रूस तक आत्मत्याग, आत्म बलिदान का जीवन जिए, प्रार्थना का सहारा लेकर जीवन जिए, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमें प्रार्थना करना सिखाएं, और हमारे दुख, तकलीफ और परेशानियों में भी हम संघर्षपूर्वक प्रभु की क्रूस की ओर देखें। इसलिए प्रभु का दिव्य वचन कहता है, जो उसकी ओर देखेगा वह कभी निराश नहीं होगा। हम प्रभु के क्रूस की ओर देखें, दर्शन करें, और कभी आप निराश नहीं होंगे। आमीन।